कोई भी कर्तव्य इतना अति आवश्यक नहीं होता जितना धन्यवाद लौटाना। नमस्कार साथियों, आज हम चैप्टर 10 तक पहुंच चुके हैं रॉन्डा बर्न के बुक द मैजिक बुक के अंदर। 10वें दिन की पहले एक्सरसाइज को समझेंगे, फिर साथ में मिलकर इस एक्सरसाइज को करेंगे। 10वें दिन की जो एक्सरसाइज है वो इस प्रकार है। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। पहले इस एक्सरसाइज को हम समझ लेते हैं कि इसमें रॉन्डा बर्न ने हमें क्या बताया है, और लास्ट में कंक्लूजन में हम पूरे 10वें दिन की एक्सरसाइज को करेंगे। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है, इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उससे धन्यवाद देना न केवल अति आवश्यक है, बल्कि आपकी जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी अनिवार्य है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, और कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज़ के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। हर व्यक्ति को दिन की शुरुआत से ही किसी न किसी व्यक्ति की सहायता मिलती रहती है, चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारी हो, चाहे रेस्टोरेंट वाले, अस्पताल वाले, या हम हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं या ट्रेन से यात्रा करते हैं, बस से यात्रा करते हैं, चाहे कंडक्टर हो, चाहे क्लर्क हो। तो हर एक व्यक्ति हमें अपनी सेवाएं देता है, उस सेवाओं के बदले में हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग रेस्टोरेंट में काम करते हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टम सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस समय स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की और मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए, फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह से करने लगी मानो खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश कर रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे फ़ोन की घंटी बज उठी। मैं फ़ोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं थोड़ी सी विचलित महसूस करने लगी, क्योंकि मैंने उस स्टोर असिस्टेंट का धन्यवाद नहीं किया था जिसने मुझे बैग ढूंढने में, उपहार ढूंढने में इतनी मदद की थी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया बल्कि उसे वे सारे कारण भी बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया मैं हर उस चीज़ की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया और देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल गई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद करते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी
और उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, लेकिन एक बात समझ ले कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। ये याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको ये मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, या उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, या उसका विवाह अभी अभी टूटा हो। वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हताश हो, लेकिन आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाले सबसे जादुई चीज़ हो सकती है। अतः दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। तो अब हम कंक्लूजन पर आ गए हैं और हमको जादुई अभ्यास 10वें दिन का किस प्रकार करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो नंबर 1 पॉइंट पे अपनी 10 नियामतों की सूची बनानी है। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में 3 बार धन्यवाद बोलना है। नंबर 2, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें, जिससे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उसकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और कल का अभ्यास यानी 11वें दिन के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ना है, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाएगा। तो वो हम कल के वीडियो में देखेंगे।